तो ये हमारा एग्जांपल है एक्सरे का ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस जानने के लिए। तो टी हमारा 50 mm है, फोकल स्पॉट का साइज जो है 2 mm है, और ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस जो है, अगर आप ओवरलैप 1-1 इंच किए हैं दोनों तरफ फिल्म को, तो यूजी आपका लिमिटेशन जो होगा वो होगा 0.020 इंच। उसको mm में कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि बाकी सारा वैल्यू हमारा mm में। अब निकालना क्या है, फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। तो यूजी का फार्मूला हम अप्लाई किए हैं, यहाँ पे सबका वैल्यू फिट किया गया है जो भी हमने एग्जांपल में लिया है। तो FFD -50 हो जाएगा, इक्वल टू 100/0.508 होगा। फिर FFD इक्वल टू, ये वैल्यू फिक्स रहेगा, इधर से माइनस में 50 है तो इधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। हमारा वैल्यू आया 196.85, प्लस 50 करेंगे तो FFD आएगा 246.85 mm। यानी हमारा जो FFD है, फिल्म टू फोकस डिस्टेंस है, नियर अबाउट इतना mm रहेगा, या इसको इंच में कन्वर्ट कर दें तो नियर अबाउट 12 इंच के आसपास जाएगा। ठीक है, 12 इंच में 4 mm कम, तो 12 इंच ही आप मान लीजिए। लेकिन एक्यूरेसी अगर इतना हम लेके चलेंगे तो हमारा फिल्म में किसी तरह का अनशार्पनेस का समस्या नहीं होगा, हमारा शार्पनेस बराबर आएगा। और FFD अगर वहीं गलत हम कर दिए तो क्या होगा, ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस आएगा। ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस यानी सोर्स का सेटिंग गलत करने की वजह से फिल्म का क्वालिटी का कम हो जाना। ठीक है, तो ये FFD हमारा सही होना चाहिए। अब हमारे का देखेंगे ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस, फार्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ SFD आ गया है और F का वैल्यू, F का मतलब चेंज हो गया है। F का मतलब हो जाएगा इफेक्टिव सोर्स साइज, सोर्स का साइज क्या है, और SFD इक्वल टू हो जाएगा सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस, जबकि एक्सरे में था फोकस टू फिल्म डिस्टेंस। इफ सोर्स इज सिलिंड्रिकल देन F इक्वल टू D हो जाएगा, यानी डाया जो होगा F का वैल्यू मान लेंगे। ठीक है, और कैलकुलेशन करके हम निकाल लेंगे इसलिए। बट अगर सोर्स साइज हमारा रेक्टेंगुलर है तब F इक्वल टू हो जाएगा L² H² का अंडर रूट। इसका वैल्यू निकालेंगे तब जाके F का वैल्यू हमारा आएगा। तो यहाँ एक एग्जांपल हम लोग लिए हैं गामा रे के लिए, जहाँ सोर्स हमारा रेक्टेंगुलर है, वहीं सोर्स हमारा सिलेंड्रिकल होता तो डायरेक्ट डाया उठा के रख देते हैं, हो जाता। लेकिन रेक्टेंगुलर है तो सबसे पहले हमको F का वैल्यू निकालना होगा। तो साइज है 2.5 mm इंटू 3.5, इसका हम स्क्वायर करेंगे अंडर रूट तो वैल्यू आएगा 4.3 mm। फिर फार्मूला पे हम इसको बैठाएंगे, फिर यूजी का मान रखेंगे, F का मान, थिकनेस का मान, SFD, फिर थिकनेस का मान, फिर SFD इक्वल टू ये आपका होगा। और ये सारा कैलकुलेशन के बाद हमारा जो वैल्यू आएगा 473.23 mm। अब ऑब्जेक्ट का हम देखेंगे, तो टाइप ऑफ मटेरियल टू बी रेडियोग्राफ, कौन सा मटेरियल हम रेडियोग्राफ कर रहे हैं उस पर भी हमारा कंट्रास्ट, शार्पनेस, ये सब निर्भर करता है। तो मान लीजिए हमने SS मटेरियल लिया है, एक्सरे किया है, एक्सरे जब हम करेंगे तो मॉडलिंग होगा। मॉडलिंग कहाँ होगा, फिल्म में। मॉडलिंग मतलब होता है चितकावर, यानी डेंसिटी वेरिएशन, फ्लक्चुएशन ऑफ डेंसिटी वेरिएशन इन द बेंडिंग एरिया ऑफ फिल्म। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बेंडिंग में फ्लक्चुएट होता है थिकनेस, थोड़ा सा कम, थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा सा कम, बीड के वजह से, बेल्ट बीड जो होता है उसके वजह से, तो ये भी फ्लक्चुएट करेगा, मॉडलिंग होगा। शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के ऊपर भी निर्भर करता है कि कैसा कंट्रास्ट आएगा। तो हमारा अगर यूनिफॉर्म थिकनेस है, एक समान थिकनेस है, बेटर कंट्रास्ट आएगा बिकॉज ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। अगर ऐसा है तो लेस कंट्रास्ट आएगा बिकॉज ऑफ नॉट यूनिफॉर्म थिकनेस। फिल्म कंट्रास्ट कैसे मिलेगा हमको, तो फिल्म कंट्रास्ट निर्भर करता है आपका टाइप ऑफ फिल्म, कैसा फिल्म यूज हो रहा है,
रेडिएशन टाइप क्या है, गामा रे है, एक्सरे है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, ऊर्जा कितना है, रिजोल्यूशन इन है रेडियोग्राफ, डिफिनीशन भी बोलते हैं, रिजोल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो डिफिनीशन बोलेंगे तो वो बोल सकते हैं कि शार्पनेस का परिभाषा क्या है रेडियोग्राफ में, ठीक है। तो आप चाहें तो डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजोल्यूशन मतलब भी वही हुआ कि रिजोल्यूशन क्या है, इज द डिग्री ऑफ शार्पनेस ऑफ द इमेज, यानी हमारा इमेज में जो शार्पनेस है उसका डिग्री को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन बोलते हैं, कितना शार्पनेस दे रहा है उसको रिजोल्यूशन बोलते हैं। यानी रिजोल्यूशन ये बताता है कि इमेज का क्लियरिटी क्या है, कितना है, क्या है, ठीक है। तो आप चाहे तो डिफिनीशन भी लिख सकते हैं, रिजोल्यूशन भी कर सकते हैं। तो अगर आपको फुल्ली सेंसिटिविटी चाहिए रेडियोग्राफी के अंदर, तो आपको ये सारे चीज होना चाहिए, डेंसिटी होना चाहिए, डेंसिटी बढ़िया चाहिए तो सेंसिटिविटी मिलेगा, रेडियोग्राफी कंट्रास्ट भी बढ़िया चाहिए तो सेंसिटिविटी मिलेगा, डिफिनीशन भी चाहिए यानी रिजोल्यूशन भी होना चाहिए। अब रेडियोग्राफी कंट्रास्ट में सब्जेक्ट कंट्रास्ट प्रॉपर चाहिए, फिल्म कंट्रास्ट प्रॉपर चाहिए, सब्जेक्ट कंट्रास्ट में सोर्स प्रॉपर चाहिए, ऑब्जेक्ट प्रॉपर चाहिए, सोर्स में एक्सरे और गामा रे, इसका एनर्जी प्रकार ये सब सही चाहिए, तब जाकर आपको बेहतर सेंसिटिविटी मिलेगा। यूजी लिमिटेशन, यूजी मैक्सिमम इन इंचेस। अगर हमारा लिमिटेशन अंडर 2 इंच है तो उसका वैल्यू 0.020 इंच आएगा, 2 से 3 है तो 0.030 इंच आएगा, 3 से 4 इंच है तो 0.040 इंच आएगा, और 4 इंच से ज़्यादा है तो 0.070 इंच आएगा। अब ये डिसाइड कैसे करते हैं, तो फिल्म साइड मार्किंग जो करते हैं तो इसमें ओवरलैप 1 इंच का देते हैं, या 1 इंच का जो हमारा मार्किंग छूटता है तो दोनों तरफ का जोड़ देंगे 1 इंच तो 2 इंच होगा, या अगर 0.55 लिया है तो 1 इंच होगा, तो अंडर 2 इंच हुआ तो वैल्यू यूजी मैक्सिमम का 0.020 इंच लेते हैं। इसीलिए हमने पीछे ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस में जो वैल्यू लिया यूजी का 0.020 इंच लिया। इज इट क्लियर? और इसमें हमारा सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और ये हमारा सोर्स टू फिल्म डिस्टेंस हो गया, ये हमारा थिकनेस हो गया, ये फिल्म साइड मार्किंग हो गया, ठीक है। यहाँ हम देखेंगे डी एसओडी मतलब होता है डी स्टैंड फॉर डिस्टेंस, एसओडी स्टैंड फॉर सोर्स टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, टी इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ जॉब, ओवरलैप रिक्वायर्ड कितना रिक्वायर्ड है ओवरलैप, ये देखने के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं x इक्वल टू टी बाई डी mm/2, t इक्वल टू थिकनेस, d इक्वल टू डिस्टेंस, mm यानी फिल्म मार्किंग, इनसाइड इन इंच और बटे 2। तो हमारा डिस्टेंस कितना है 20 इंच, थिकनेस 2 इंच है, 12 इंच हमारा मार्किंग है नीचे, और 2/2 होगा, इसको डिवाइड कराने के बाद वैल्यू 6/10 आया, इसका वैल्यू होगा 0.6 इंच, mm में कन्वर्ट करेंगे तो 15.2 mm, यानी हमारा यूजी लिमिटेशन कह रहा है इसके हिसाब से कि अंडर 2 इंच है, तो वहां पे वैल्यू हम 0.020 लेंगे तो ज्योमेट्रिकल अनशार्पनेस निकल जाएगा, यानी हमको ये पता चल जाएगा कि एफएफडी कितना लेना है, एसएफडी कितना लेना है, ये इजीली आपको पता चल जाएगा।